कालिहि व अला अबैहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन सातिन लैल वन नहार वलियन व हाफ़िज़न व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर। ऐसे नहीं माशाल्लाह काफ़ी साहिबान तशरीफ़ फरमा हो। मिल के कायनात के खालिक अल्लाह का नाम बुलंद आवाज़ से लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे हलाली हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे हैदरी हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे अस्लिम माफिल वजूद इख्तारहु मिन शजरतिल अंबियाए व मिस्कातिज़ ज़ियाए व सिर्रतुल बतहाए व मसाबिहुज़्ज़ुल्मा व यनाबियल हिकमा अबिल कासिम मोहम्मद मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। सलवात का पढ़ना अज़ीम इबादत है। बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। जो साहिबान तशरीफ़ फरमा हो, अगर किसी को सलवात नहीं आती तो उसे माफ़ी है। जिसे आती है वो सैयदुल साजिदीन की ज़ात पर एहसान वाली नहीं ईमान वाली सलवात पढ़े, बुलंद आवाज़ से पढ़े। अल्लाहुम्मा दुआ है मेरा रहमानो रहीम अल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह। इस ज़िक्र का सदका जो भी बीमार है, बिलखसूस सैयद नादी अली शिराजी साहिब की वालदा बीमार है, मेरा मालिक आज की रात का सदका सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जी मोमिन मखसूस खादिम हुसैन बीमार है, मालिक औलाद के लिए मालिक इमाम हुसैन इस ज़िक्र का सदका इसी साल नमाजी मातमी अज़ादार फ़र्जंद अता फरमा। मेरा रहमान रहीम अल्लाह इस मुश्किल दौर में अगर किसी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले के पास अपना घर, अपना मकान, अपनी छत नहीं, मेरा मालिक आज की रात का वास्ता हर अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को अपनी छत नसीब फरमा। मेरा रहमान रहीम अल्लाह जितने हाथ बुलंद हैं आमीन ज़रूर कहिएगा। हमारे मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत की खैर फरमा। मेरा रहमान रहीम अल्लाह हमारे मुहाफ़िज़ जो अज़ादारी के शिया सुन्नी भाई जिनकी हिफाजत में हम ये 10 दिन नशरा मुहर्रम का 2 महीने मजालिस जल्द से जलूस कर रहे हैं, पंजाब पुलिस के जवान, दीगर सिक्योरिटी के जितने जवान हैं, मेरा मालिक तमाम की हिफाजत फरमा, तमाम को तरक्कियाँ अता फरमा। सादात वज़ाम का ये खर्च अखराजात लंगर नज़र न्याज आलमीन की मलका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरा रहमान रहीम अल्लाह वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का इस बारगाह के मुंतज़मीन जो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरा मालिक इस ज़िक्र का सदका तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। डॉक्टर हसनैन शिराजी साहिब, उनके भाई सैयद नादी अली शिराजी साहिब जो सादात ख़ानदान है, जितने अलीयन वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, मेरा मालिक तमाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा इजाज़त है सरकार। मेरी खुशकिस्मती सादात भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे साहिवाल की पहचान अज़ादारी के हवाले से बहुत खूबसूरत नाम सफ़ीर अज़ा जनाब राना कल्ब हसन भुट्टो साहिब, जनाब सैयद वसी शिराजी साहिब समंदरी से तशरीफ़ लेके आए। मालिक हुसैन तमाम के तौफ़ीक़ात रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाह। मालिक इमाम हुसैन आपका यहाँ पे आना कबूल फरमाए। सजदा कोई भी करे, सैयदुल साजिदीन लक़ब है मेरे और आपके बादशाह का। मेहरबानी सर, सजदा करने वालों का सरदार। मेहरबानी बाबर भाई। बाबा जी सजदा कोई भी करे, सरदार मेरा सज्जाद है। है अल्लाह अकबर सर जी। सजदा आदम करे तब भी सरदार सज्जाद है।
मेहरबानी सर, जो मालिक हुसैन सलामत रखे, जो ज़ैनुल इबाब मौला के दरवाजे से खैरात लेने आए हो, इतना सफ़र किया आपकी मोहब्बत की खातर, बाबा जी का हुक्म था भाईजान सजदा आदम करे, सरदार सज्जाद है, सजदा मोहम्मद करे, सरदार सज्जाद है, सजदा अली करे, अल्लाह अकबर। सरदार मेरा और आपका बादशाह सज्जाद है, मालिक हुसैन बादशाह आज के दिन का सदका, ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के सफ़रों का सदका, जो भाई बाहिर हैं मालिक उनकी हिफाजत फरमाए, सफ़र बेखतर हों। मुझे कायनात आलम की कसम, और इस बादशाह की आमद हुई है 38 हिजरी, 36 हिजरी को कूफा के मिंबर पे अली बादशाह मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, और जैसे ही 36 हिजरी को अली बादशाह बज़ाहिरी तौर पे मस्जिद कूफा के मिंबर पे आके बैठे ना, मुबारक देने वालों की सफ़ें लगी, कतारें लगी, लाइनें लगी। सासा बिन सुहान सहाबी है आपके और मेरे बादशाह अली का, ये जल्दी कदम उठा के ना राना साहब मस्जिद कूफा की तरफ जा रहा था। लोगों ने कहा क्या वजह है, इतनी जल्दी है तुझे अली को मुबारक देने की? सासा कहता है मैंने अली को मुबारक नहीं देनी, मैंने मिंबर को मुबारक देनी है कि आज असल हकदार मिल गया है। क्या बात है यार, ये हाथ सदा बुलंद रहे। अरे है आज असल सारे मिलके हैदरी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आज असल हकदार मिल गया। और मुझे मौला की कसम, मैं मिंबर की सीढ़ियाँ 4 होती हैं, साहिब इल्म शख्सियात तशरीफ़ फरमाए, बादशाह मिंबर की सीढ़ियाँ 4 हैं। मेरा अपना घर है, बड़ी खैरात मिलती है इस बारगाह से, यकीनन जो खैरात लेने आए हो खाली दामन लौट के नहीं जाओगे। बाबा जी मिंबर की सीढ़ियाँ 4 क्यों हैं? क्योंकि मिंबर के वारिस भी 4 हैं, 5वीं पर्दादार है। सर सलामत रहे। और मेरे और आपके मुर्शद अली का खुतबा है नहजुल बलागा में, अली फरमाते हैं जिस दिन मेरी बैयत का दिन था ना, मस्जिद नबवी में इतना रश था कि मेरे हसनैन ज़ख्मी हो गए। मौला ये मस्जिद में इतना रश क्यों? अली फरमाते हैं क्योंकि मदीना के लोगों के जहन में ये बात बैठ गई थी कि मिंबर की सीढ़ियाँ हो गई हैं ख़त्म। सर जिसे अली प्यारा है वो मेरी आंखों में आंखें रखना, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अहले सुन्नत के मुजद्दद रवां सदी हैं। एक सदी में एक मुजद्दद पैदा होता है, 100 साल में एक मुजद्दद पैदा होता है। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी इस बात को लिखा है कि जब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद पहले साहिब बैठे, उन्होंने एहतराम मुस्तफ़ा में मसनद मुस्तफ़ा को छोड़ा, उस जगह पे नहीं बैठे, वहाँ बैठे जहाँ मुस्तफ़ा के कदम होते थे। है क्या माहौल है सर, हैदरी सर और जागना, वहाँ बैठे जहाँ सरकार मुस्तफ़ा के कदम होते थे। पैनाडोल खाने से भी बंदा मर जाता है, रोड पे जाता जाता जो माहौल चल रहा है, गर्मी से चक्कर आके भी बंदा मर जाता है। पूरी जिम्मेदारी से बुराक आज़ादारी पे आज़ादार बलोच कह रहा है। जो लफ्ज़ खलीफा है ना, खलीफा, फिर नादे अली शाह जी मेरी तरफ देखिएगा, खलीफा का तर्जमा उर्दू ज़बान में हुआ ही नहीं। खलीफा बमानी खलीफा लिया गया है, फ़ारसी वालों ने इसका तर्जमा किया है कि खलीफा कहते किसे हैं? खलीफा उसे कहते हैं जो असल की जगह पर बैठकर उस जैसे काम करे। राणा साहब ये हाथ ना बहुत आज हो, मालिक आपके शहबाज की खैर फरमाए। खलीफा उसे कहते हैं जो असल की जगह पर बैठकर उस जैसे काम करे। 5 लाख रुपया इनाम दूंगा, नादे अली शाह साहब जमानत देंगे, बच्चों समेत बगैर तनख्वाह के उसकी नौकरी करूंगा। जो बंदा अली के सिवा दूसरा बंदा दिखाए जो मसनद मुस्तफ़ा पे बैठा हो, सर जी अली के सिवा मिलके यार हैदरी, जहां मुस्तफ़ा बैठा करते थे। सर आपकी क्या बात है मेरा बेटा, जल्दी से मिलके हैदरी आए। जब पहले साहिब आए उन्होंने मसनद मुस्तफ़ा को छोड़ा, दूसरी सीढ़ी पे बैठे। जब दूसरे साहिब की बारी आई उन्होंने पहली दोनों सीढ़ियों को छोड़ा,
तीसरी सीढ़ी पर बैठे। जब तीसरे साहिब की बारी आई, उन्होंने पहली तीनों सीढ़ियों को छोड़ा, चौथी सीढ़ी पे बैठे। और मैंने पहले कहा कि मिंबर की सीढ़ियाँ होती हैं 4, क्योंकि मिंबर के वारिस भी 4 हैं। सीढ़ियाँ हो गई ख़त्म, बारी आ गई अली की। सर ये हाथ सलामत रहे। बारी आ गई आपके और मेरे मिलके हैदरी अली। बारी आ गई आपके और मेरे बादशाह अली की। अली फरमाते हैं मस्जिद नबवी में मेरी पैयत वाले दिन इतना रश था कि मेरे हसनैन जख्मी हो गए, क्योंकि मदीना के लोगों के जहन में ये बात थी कि सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अली कहीं दाएं बाएं खड़े होकर खुतबा देकर बैयत लेकर अपने घर वापस चला जाएगा। अली फरमाते हैं पूरा मदीना सिमट कर मस्जिद नबवी में आ गया। अली फरमाते हैं बड़ा गैरतमंद माशरा था अरब का, उन्हें दामाद वारे में नहीं होता था, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। अली फरमाते हैं जिन दोशीज़ाओं ने अपने चेहरे सूरज को नहीं दिखाए थे, मेरी पैयत का मंजर देखने के लिए वो चेहरे पे नकाब डालना भूल गई। अली फरमाते हैं मेरी पैयत का मंजर देखने के लिए जो बीमार थे वो वारिसों के कांधों पे सवार होकर आए। अली फरमाते हैं मेरी पैयत का मंजर देखने के लिए जो बच्चे थे वो गुठनियां टेक टेक कर मेरी पैयत का मंजर देखने आए। अली फरमाते पूरा मदीना हैरान होकर देख रहा था कि सीढ़ियां खत्म हो गई हैं, अब अली क्या करेगा। अली फरमाते हैं पर मंजर अजीब हो गया, मैंने मोहम्मद का अमामा पहना, मैंने मोहम्मद की अबा हैदर हैदर। ओ बिस्मिल्लाह, पाक सैयदा कबूल फरमाए। मिलके हैदरी सर 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 आप बोल पड़े, आपकी मेहरबानी। अली बैठ के पढ़ने दो, मेहरबानी करना। मैं आप सलामत रहे, वक्त बड़ा मुख्तसर है, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। राना साहब ने भी आगे जाना है, बाबा वसी शाह साहब ने भी काफ़ी इंतजार पहले करवाया। अली फरमाते हैं मंजर अजीब हो गया, मैंने मोहम्मद की अबा पहनी, मैंने मोहम्मद का अमामा पहना, मैंने मोहम्मद की नालैन पहनी। अली फरमाते हैं मैं चलता चलता मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, पूरा मदीना हैरान होकर बैठा था कि अली क्या करेंगे, सीढ़ियाँ तो ख़त्म हो गई हैं। अली फरमाते हैं मैंने वहाँ भी पाँव रखा जहाँ तीसरा बैठा था, मैंने वहां भी पांव रखा जहां दूसरा बैठा था, मैंने वहां भी पांव रखा जहां पहला बैठा था। मसनद मुस्तफा पर अली बैठ के कहते हैं तेरा शुक्र है आज हक अपने मकाम पर बैठा। है ये हाथ नहीं कशकोल है, आप जिए। हैदरी मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। अली फरमाते 36 हिजरी को अली मस्जिद कूफा के मस्जिद नबवी के मिंबर पे है। 38 हिजरी कूफा के मिंबर पे अली बैठे। हाय 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 जागना। 38 हिजरी बात, मिंबर पे अली बैठे हैं। कनीज ने आके मुबारक दी कि या अली मुबारक हो, आपके हुसैन की दस्तार का वारिस सज्जाद आ गया है। हाय 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 ज़ैनुल अबा की मजलिस में तशरीफ फरमाए। आपके हुसैन की दस्तार का वारिस सज्जाद आ गया है। जुमला आ गया है, कोई ना कोई ख़रीदार होगा, इतनी दाद के बाद दाद होती नहीं। ये आपकी मोहब्बत है कि अगर मुझे दे दें तो। जागना। हसन बादशाह से ना लोगों ने पूछा, भाईजान राना साहब, हसन मौला से किसी ने पूछा कि मौला आपको लोग, आपका दस्तरखान बड़ा वसी है, बड़ा दस्तरखान आपका बड़ा है, लोग आपके दस्तरखान की वजह से आपको अमीर हसन कहते हैं, आपका लिबास बड़ा खूबसूरत होता है, आपको आपके लिबास की वजह से लोग अमीर हसन कहते हैं। हसन फरमाते हैं चुप करो, मुझे ज़माना अमीर इसलिए कहता है कि मेरे छोटे भाई का नाम हुसैन है। ये हाथ नहीं सैयदा के दरवाजे। मेरे छोटे भाई का नाम, आप जिए मेरा बेटा, मेरे छोटे भाई का नाम हसन है। जागना हुसैन है। जितने माँ हुसैन की आपको सलामत रखे। बाबा जी दाई ने आके मुबारक दी कि या अली मुबारक हो, आपके हुसैन की दस्तार का वारिस सज्जाद मौला आ गए। मिंबर से उतर के ना अली बादशाह ने घर जाने का इरादा किया। बाबा वसी शाह जी मौला का एक गुलाम है, सहाबी है, जिसका नाम है जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी। ये सामने आके ना हाथ बांध के कहते मौला चौथी हुज्जत का ज़हूर हुआ है, मुबारक देने वाले
सिर्फ फर्श से नहीं, सर मुबारक देने वाले अर्श से भी आएंगे। मौला मेहरबानी करें, सज्जाद मौला का झूला घर की बैठक की बजाय मस्जिद में ले आए, ताकि मुबारक देने वाले मुबारक भी दें और ज़ियारत भी करें। तवज्जो है या नहीं? अली बादशाह ने सज्जाद मौला का गहवारा झूला मस्जिद कूफा में मंगवाया। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहता है कि मुबारक देने वालों की ना सफ़ें बन गईं, लाइनें लग गईं, कतारें लग गईं कि चौथी हुज्जत का ज़हूर है। जाबिर कहते चौथी सफ़ में ना, चौथी सफ़ में मेरा नंबर आया। मैं इस इंतज़ार में था कि कब वो लम्हा आएगा, कब वो वक्त आएगा कि मैं हुसैन के बेटे के चेहरे की ज़ियारत करूँगा। जाबिर कहते मैं अभी ये सोच रहा था कि अचानक मैंने तीसरी सफ़ में एक बंदा देखा जो चलता है तो उसका चलना हमसे नहीं मिलता। सर जिसका चलना हमसे नहीं मिलता, बोलता है तो उसका बोलना हमसे नहीं मिलता, उसका लिबास हमसे नहीं मिलता। जाबिर कहते हैं मैं सोचता रहा कि ये जवान है कौन, आया कहाँ से है। या तीसरी सफ़ की बारी आई, उसी जवान ने अली बादशाह को मुबारक दी सज्जाद मौला की। एक दिन के सज्जाद ने झूले में करवट बदल के पता नहीं क्या कहा। जाबिर कहता है आज से पहले अली को मैंने इतना खुश देखा नहीं। आज से पहले मैंने अली बादशाह को इतना खुश देखा नहीं। जाबिर कहता है मैंने सोचा पहले तो पता करूं कौन है, कौन आया कहाँ से है, और इसने कहा क्या है कि अली इतना मुस्कुराए कि मैंने आज से पहले अपने मौला को इतना मुस्कुराते खुश होते हुए देखा ही नहीं। जाबिर कहता है मैं उसके पीछे चल पड़ा कि पता करूं कि ये है कौन। जाबिर कहता है नाम तो मुझे उसका आता नहीं था। राना साहब गलियों के चक्कर लगाते लगाते वो गली का मोड़ मुड़ा। जाबिर कहता है मैंने उसके पीछे से आवाज़ दे के कहा जवान मेरा सलाम हो। नाम तो मुझे आता नहीं था, मैंने कहा जवान मेरा सलाम हो। उसने भी मेरी तरफ मुड़ के देख के कहा जाबिर मेरा भी सलाम हो। हाय ये हाथ सदा बुलंद रहे। जाबिर मेरा भी, बाबा वसीजा जी जाबिर मेरा भी सलाम हो। जाबिर कहता मैं और परेशान हो गया कि मैंने आज से पहले इसे देखा नहीं, ये मेरे नाम से भी वाकिफ़ है। मैंने कहा सरकार मैंने आपको पहचाना नहीं, आज से पहले कभी देखा नहीं, मुझे अपना तारुफ तो करवाएं, आप हैं कौन। जब मैंने कहा ना अपना तारुफ करवाएं, आप हैं कौन। जवान ने चेहरे से नकाब हटा के कहा तू मुझे कैसे पहचाने, मैं खिजर नबी हूँ। मैं खिजर नबी हूँ। जाबिर हाथ बांध के कहता सरकार अल्लाह के नबी वली खिजर। सरकार जितना खूबसूरत आपने तारुफ करवाया है ना, एक बात और भी बताएं, तवज्जो। वो कौन सी बात थी जो आपने की अली बादशाह से। एक दिन के सज्जाद मौला ने झूले में उसका जवाब दिया अली को मैंने आज से पहले इतना मुस्कुराते इतना खुश होते देखा नहीं। खिजर कहता है जाबिर सुन तवज्जो, जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया ना, अल्लाह ने तो मेरी ड्यूटी लगाई दरियाओं पर समंदरों पर। मैंने कहा मेरा अल्लाह ड्यूटी तेरी दरियाओं और समंदरों पे दूंगा। मैं इनकार नहीं करता क्योंकि इनकार करने वाले की हालत जानता हूँ। इनकार नहीं करता, इनकार करने वाले की हालत जानता हूँ। मेरा मालिक दरिया गुजरते हैं सहराओं से, दरिया गुजरते हैं जंगलों से। मेरा अल्लाह मैं इनकार नहीं करता, ड्यूटी दरियाओं और समंदरों पे दूंगा। मेरा अल्लाह एक ऐसा इमाम अता कर जो दरियाओं के किनारों पे आकर बवक्त नमाज मुझे नमाज की इमामत करवाया करे। जाबिर मेरी दुआ पूरी हुई, अल्लाह ने मुझे एक इमाम अता किया। जब भी खिजर नबी कहता है नमाज का टाइम होता, बताना नहीं पड़ता था, हाय बताना नहीं पड़ता था कि ये नमाज यहाँ रावी पे पढ़ रहा हूँ, अगली जोहर की नमाज इस्लामाबाद पढ़ूंगा, ये नमाज वहाँ पढ़ी है तो अगली हिंदुस्तान पढ़ूंगा, अगली कहीं किसी और खित्ते में पढ़ूंगा। बस नमाज का टाइम होता था, अल्लाह एक नकाब पोश इमाम को भेजता था, वो आकर मुझे नमाज की इमामत करवा कर चला जाता था।
इतना लुत्फ आता था। खिजर नबी कह रहे हैं उसके पीछे नमाज पढ़ने का हसन भाई कि मैं कई हजार साल नमाज भी पढ़ता रहा, सोचता भी रहा कि ये जवान है कौन, आता कहाँ से है, बताना नहीं पड़ता। ये जवान है कौन, आता कहाँ से। जो मौला सज्जाद बादशाह के दरवाजे से खैरात, रिस्क, इज्जत सब कुछ मांगने आए हो, बाबा नादे अली शाह जी मालिक इस जुमले का सदका, इस जिक्र का सदका आपकी वालदा का साया सलामत रखे। राना साहब इस जिक्र का सदका मालिक आपको शहबाज की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। जितने हुसैन के अज़ादार हो ना, खिजर नबी कहते मुझे बताना नहीं पड़ता था कि जवान है कौन, पता नहीं था कि ये आता कहाँ से है, बताना नहीं पड़ता। आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, आज उस राज से पर्दा हटा, आज उस राज से पर्दा हटा। जब मैंने कहा ना या अली इस झूले वाले बच्चे की मुबारक हो, एक दिन का सज्जाद करवट बदल के कहता है खिजर नबी कल तक मेरे पीछे नमाज पढ़ता रहा है, आज बच्चे। क्या बात है यार। हुसैन की अम्मा सलाम ओ बिस्मिल्लाह बात है आपका ये था। अल्लाह अकबर। ये हाथ है ना मोहताज, कल तक मेरे पीछे नमाजें पढ़ता रहा। मालिक हुसैन आपकी नियाज कबूल, इमाम हुसैन आपके रिस्क में इज्जत में इजाफा फरमा। ये हालत तो थी मस्जिद में। सज्जाद मौला का झूला देखकर जैसे ही अली ज़ैनुल आबिदीन का गहवारा घर में लाए, सज्जाद का चेहरा देखकर अली रोए। अल्लाह अकबर। अली को रोता देखकर हसन रोए, हसन को बाबा जी रोता देखकर हुसैन रोए। या सैयदा मैं जुमला समझा सका तो मेरे हिस्से की मजलिस यहीं पे हो जाएगी। जब बाबा और दोनों भाइयों के रोने की आवाज़ सुनी ना अली की बेटी ने, बाकर भाई मालिक इमाम हुसैन आपकी ड्यूटी कबूल फरमाए, आवाज़ दे के कहती है हसन मेरे हुसैन की दस्तार का वारिस आया है, आपको खुश होना चाहिए था, आप रो क्यों रहे हो। अभी हसन नहीं बोले थे, अली आवाज़ दे के कहते हैं हसन बहन को बता दे तेरे साथ बाजारों और दरबारों में जाने वाला अजर कमन अल्लाह यार। जो हाथ मातमी का है वो सीने पे आना चाहिए। माँ हुसैन की आपका मातम कबूल फरमाए। बाबा जी किधर से ताबूत बरामद होगा, इधर सामने से ताबूत बरामद होगा, ज़्यादा देर नहीं पढ़ना। और मुझे मौला की कसम है शहादत उसकी पढ़ी जाती है बाबा जी जो एक जगह पे शहीद हो। अल्लाह अकबर। जिसने बच्चों ने उठ के जाना है जा सकते हैं, बाद में माहौल ना डिस्टर्ब कीजिएगा। अगर किसी ने जाना है तो अभी चले जाना, 2 या 4 मिनट अभी मालिक हुसैन, क्योंकि जनाजे मैंने बड़े बड़े देखे हैं। कुछ लोग सिर्फ जनाजों पे बिंगार भुगताने जाते हैं, कुछ लोग जनाजों पे दूर खड़े होकर बाबा जी सिगरेट पी रहे होते हैं, कुछ टेलीफोन कर रहे होते हैं। जनाजों के साथ 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर पूछना, सलामत रहे राना साहब, जिन्हें पूछना पड़ जाता है देखकर कि यार ये मरने वाले का क्या लगता है। आज जो सैयदों ने सज्जाद का जनाजा बरामद करना है, फिर इस अंदाज में मातम करना ताकि फरिश्ते हुसैन से पूछे कि ये जो सज्जाद को रो रहा था ये तेरा क्या लगता है। अजर कमन अल्लाह हाय कर देना, बीबी राजी हो जाए। बड़ी मंजूर मजलिस है। माँ हुसैन की आपका मातम कबूल फरमाए। शर्मा के नहीं, अमीर बन के नहीं, गरीब बन के। जिसकी इमामत का पहला मसला ये था कि पुप्पी पूछ रही थी सज्जाद बता मैंने जल के मर जाना है या बाहर चले जाना है। सलामत रहो जिसे समझ आइए। जितने अहले तशी हैं जिन्हें माँ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है, जो हाथ मातमी का है वो सीने पे आए, जो अहले सुन्नत है वो हमारे मेहमान हैं। अली की बेटी आज अता फरमाएगी। जो मातमी बैठे हो ना वो सीने पे या सर पे हाथ रख कर हाय सज्जाद कहना, क्योंकि हर पढ़ने वाला आपको बताता नहीं कि मजलिस कहीं पे भी हो, कोई आए ना आए खून रोने वाला तो आता है। और आज तो उसका अपना जनाजा बरामद होना है। कोई और आए ना आए, शाम वाली बीबी अपने भतीजे के जनाजे के साथ सलामत रहो जरूर आएगी। और करबला से शाम तक, करबला से शाम तक 36 शहर 72 बाजार हैं। बड़ी मंजूर मजलिस है। मैं झोली उठा के दुआ कर रहा हूँ। बाबा अबूजर शाह जी जो इस वक्त बेटियों बहनों को लेके बैठे हैं ना मजलिस में, मेरा मालिक आज की रात का सदका इनमें से किसी को उस वक्त तक
मौत न दें जब तक ये बहनों को साथ लेकर वो बाजार न देखें। जहां बेगैरत कहते थे जिसे चलने का तरीका नहीं आता, ये अली की बेटी है। सलामत रहो यार जो मातम कर रहे हो। शाम की मलका आपका गिरिया कबूल फरमाए। 36 शिया हो शिया रहना, सुन्नी हो सुन्नी रहना। 36 शहर और 72 बाजार। राना साहब हमारा पहला इमाम समझ के नहीं, अपना चौथा खलीफा समझ के ही। कभी पूछ तो सही जुर्म क्या था अली की बेटियों का। है अल्लाह मान, बड़ी मंजूर मजलिस है। पूछ तो सही जुर्म क्या था अली की बेटियों का। 36 शहरों और 72 बाजारों से वो पर्दादार गुजरी है जिसके चेहरे का सिर्फ कुरान वाकिफ था। अजर कमन अल्लाह यार सलामत रहो जो अदब की जाकरी सुनने के रादी हो। बाबा जी बाजार और दरबार से वो पर्दादार गुजरी है जिसके कद का भाइयों को नहीं पता था। मैं एक एक मक्तल एक एक मिनट में पढ़ने लगा हूँ। हर मक्तल है सज्जाद की। जितने मजलूम के आज़ादार हो, पहली मक्तल जितने मजलूम के आज़ादार हो। जैसे ही काफिला कूफा के बाजार में आया ना, अल्लाह अकबर सलामत रहो यार, जैसे ही कूफा के बाजार में आया और बीबी ने रो के कहा सज्जाद कूफा में मैयत दफनाए नहीं जाते। अल्लाह अकबर सलामत रहो, कूफा में मैयत दफनाया नहीं जाते। कूफा से लेके शाम तक 36 शहर 72 बाजार हैं। बाबा जी मालिक आपको करबला ले जाए। 36 शहरों में एक शहर है बाबा वसी शाह जी, ये शहर मुसलमानों का नहीं बादशाह ईसाइयों का शहर है। और जैसे ही काफिला बाजार में दाखिल हुआ ना, बीबी आवाज़ दे के कहती है सज्जाद सज्जाद यहाँ मेरे नाना की उम्मत नहीं रहती। सज्जाद कहते हैं क्यों फूफी अम्मा। बीबी कहती है जब से बाजार आया है अजर रिसालत किसी ने नहीं दिया। सज्जाद फरमाते हैं फूफी अम्मा ये मुसलमानों का नहीं, ये ईसाइयों का शहर है। ले या कुरान रख मेरे सर पर। जैसे ही काफिला बाजार में दाखिल हुआ, गिरजा घर का दरवाज़ा खुला। एक ईसाई पादरी है जो सीने से चादरें लगाकर आंखों पे हाथ रखकर पूछता फिर रहा था जो मुबाहिला में आई थी। अजर कमन अल्लाह, जो मुबाहिला में आई थी उसकी बेटी कहाँ है। सज्जाद फरमाते हैं हमने तो चादरें मुसलमानों से मांगी हैं, तू तो पादरी है ईसाई है, तू क्यों लाए है। पादरी कहता मैं भी खुद नहीं लाया। जब ऐलान हुआ ना कि बागी आ रहे हैं, मैंने अपनी कौम से कहा खबरदार तमाशा न देखना। मुसलमानों ने जब भी लूटा है, शरीफों को लूटा है या नबियों को लूटा है या इमामों को लूटा है, खबरदार तमाशा न देखना। कौम अपने अपने घरों में चली गई। पादरी कहता है मैं भी गिरजा घर में जाके सो गया कि तमाशा नहीं देखना। जितने मजलूम के मातमियों 1 मिनट के लिए देखना मेरी तरफ। पादरी कहता है मैंने क्या देखा, मेरे ईसा नबी के बाल खुले हुए हैं। मुझे कहता है जाग तुझे नींद आ गई है। बाजार में मरियम की सरदारजादी चादरें मांगती फिर। बड़ा अमीर है जिस हाथ सीने ते नहीं मारिया। मरियम की सरदारजादी बाजार में चादरें मांगती फिर रही है। जो हाथ मातमी का है। राना साहब ईसा का कलमा पढ़ने वालों ने चादरें दी। ईसा का कलमा पढ़ आप थक गए। मेरा दिल था कि मैं मुकम्मल शहादत और मुसाहिब पढ़ूं मौला सज्जाद के, लेकिन बस जनाजा बरामद कराने लगा हूं। जितने जवान हो ईसा का कलमा पढ़ने वाले, मैं पढ़ता हूँ सैयद मालिक इस हुसैन आपकी नौकरी कबूल फरमाए। ईसा का कलमा पढ़ने वालों ने चादरें दी। राना साहब कई अरसे के बाद सज्जाद ने एक एक कुरान पर गिलाफ दिया। अल्लाह अकबर। सज्जाद मौला ने आलिया का सर कुरान से कम तो नहीं, कुरान का गिलाफ सज्जाद ने दिया। उसकी नजर पड़ी जिसने शाम गरीबा नेज़े से चादर उतारी थी। पास आके कहता है सज्जाद खुद वापस करेगा या मैं वापस लूं। सज्जाद कहते हैं अगर ना वापस करूं तो फिर। बेगैरत कहते हैं फिर बाकिर से कहे तेरी पोस्ट से कपड़ा उठाए।
अल्लाह अकबर। बाकिर से कह सलामत रहो, शर्मा के नहीं मैंने कहा है, हाय करके मातम करना। सज्जाद बाकिर से कहते हैं बाकिर बेटा मेरी पोस्ट से कपड़ा उठा, मेरी फुफियों का बुरका बच जाए। बाकिर ने पोस्ट से कपड़ा उठाया, सैयदों माफ करना, बाकिर ने पोस्ट से कपड़ा उठाया, बेगैरत ने लोहे का ताजियाना उठाया, सज्जाद की पुश्त पर ताजियाने मारना शुरू किए। अभी चौथा ताजियाना उठाया, 4 साल की सकीना सर से रिदा उतार कर कहती है बाबा मेरा 40 घरों में अकेला सज्जाद, पुप्पी मेरा 40 घरों में अकेला सज्जाद बच गया है। बादशाह इजाजत दे तो मैं जनाजा बरामद करा दूं। ये मोमिन थक गए हैं, जितने सादात बैठे हो। हसन भाई मौला की कसम है मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन बेकदरी ना करो, मसाइब है। हो सकता है मेरी या किसी की आखिरी मजलिस हो, रात कब्र में आ जाए, पता चले कि सज्जाद का जनाजा था, हमने मातम ही नहीं किया, हमने पुरसा ही नहीं दिया। जो पुरसा देने के लिए आए बैठे हो, ये था ईसाइयों का शहर। तेरे खून रोने वाले इमाम से मदीना में भी किसी ने पूछा ना कि मौला ये खून कब रोए, 3 दफा रो के कहते थे आज शाम, आज शाम, आज शाम। जितने आज़ादार बैठे हो, शाम का वो बाजार है, मैं पढ़ नहीं सकता, इशारा कर देता हूं कि शाम के बाजार से अली की बेटियों के नादे अली शाह जी गुजरने के 6 महीने के बाद एक यमन से ताजर आया शाम में तिजारत करने के लिए। वो क्या देखता है, शाम की हर दीवार पे खून के दाग है। अल्लाह अकबर। शाम की हर दीवार पर खून के दाग हैं। यमनी ताजर दुकानदार को कहता है ये अब आपको क्या हो गया है, कूफा के लोगों को, शाम के लोगों को, अब आप कुर्बानी के जानवर छतों पे ज़िबा करते हो। तुम्हारी दीवारों पे जो हाथ मातमी का 1 मिनट के लिए सर पे रखना, जो हाथ मातमी का हाय ज़ैनब कहकर सर पे मारना। दुकानदार कहता है ये कुर्बानी का लहू नहीं है, आज से 6 महीने पहले सज्जाद अपनी फुफियों को लेकर यहां से गुजरा था, मुसलमानों ने इतना मारा है उन सैयद जादियों को, अल्लाह का सलामत रहे, इतना मारा है उन सैयद जादियों को। किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है जो कफन में भी रोता रहा, बीबी के बुरके को। बाबा जी 7 कफन कम से कम रिवायात में मिलते हैं, 7 कफन बाकिर मौला ने पहनाए। और शाम गरीबा के बाद बाबा जी जिसने भी किसी सैयद को इमाम दी है ना, उसने मुफ्त की लानत कमाई है। शाम गरीबा के बाद कोई सैयद बचे नहीं थे जितने मजलूम के आज़ादार हो। जहर के साथ तड़पता रहा मौला, लेकिन अपनी जहर नहीं, फुफ्फी के बुरके को रोता रहा। लेकिन आखिरी लम्हे ना सज्जाद आवाज दे के कहते, जो कदीम आज़ादार बैठे हैं, आखिरी लम्हे ना सज्जाद कहते हैं अम्मा मैं आ रहा हूं, अम्मा मैं आ रहा हूं। बाकिर पास बैठ के कहते कौन सी माँ याद आई है। रो कर सज्जाद कहते तुझे भूल गया होगा, हमारे साथ करबला से शाम तक फिजा ने जो साथ निभाया है, शाम में फिजा का आखिरी वक्त है। सलामत रहो, शाम में फिजा का आखिरी वक्त है। बाकर पहले जाके फिजा का जनाजा पढ़ा, लोग ये न कहे सैयदों की नौकरी करती रही। अजरकमन अल्लाह, सलामत रहे, सलामत रहे। फिजा का जनाजा मौला बाकिर ने पढ़ाया, इजाज़ इमामत से वापस आए, 7 कफन दिए। जो बहनों के भाई बैठे हो ना, अल्लाह करे 7 बेटे भी हो ना, 10 बेटे भी हो तेरे, अल्लाह से एक बेटी जरूर मांगा कर। सैयद बेटे जायदादों के वारिस होते हैं, बेटियां मैयत की वारिस होती हैं।
बेटे प्रॉपर्टियों के वारिस बनते हैं। अल्लाह न करे किसी बेटी का बाप मर जाए, सारी रात बेटी पाया पकड़ के बैठी रहती है, मुझे किसके सहारे पे छोड़। अजर कमन अल्लाह होगी मेरे हिस्से की मजलिस। शाम की मलका तेरा मातम कबूल फरमाए, इस गम के सिवा कोई गम न देखो। साथ कफन पहनाए बाकिर ने, खून से रंग तब्दील हो जाता। बाकिर ने कहा बाबा मैं जितने कफन पहनाता हूँ बाबा तेरा खून का रंग कफन तब्दील कर देता है। जितने मजलूम के आज़ादार बैठे हो, रो के बाकिर की तरफ देखकर सज्जाद आवाज दे के कहते हैं बाकिर मुझे फुफ्फी का बाजार में जाना नहीं भूलता। अल्लाहु अकबर, मुझे फुफ्फियों का नरवार देना नहीं भूलता, मुझे फुफ्फियों का चादरों के बगैर कभी उस बाजार कभी उस दरबार। अजर कबल अल्लाह सलामत रहे माँ हुसैन की, आपका मातम कबूल फरमाए। बादशाह इजाजत दें तो जो मातमी है वो हाय करके कुरलाना, क्योंकि गरीब से गरीब भी मर जाए। सैयद मस्जिदों में ऐलान होता है ना, राना साहब होता है ना मसाजिद में ऐलान, और अल्लाह ना करे किसी का अपना हो तो उसे घर का रास्ता भूल जाता है। सैयदों से इजाज़त लेके जो मातमी हो, जो पर्दे में मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं, ये मर्द हैं शायद शर्मा रहे हो, आपके दरमियान में मौजूद है फुफ्फी बाकिर की जो पुरसा लेने के लिए आई है। उसे राज़ी करना है, ऐसी करना कि बीबी कहे कि मेरे बेटे के जनाजे में ये मातम कर रहे थे। सादात से इजाज़त लेकर जिन्होंने जनाजा उठाना है वो उठा ले, जनाजा ले आइएगा। मैं ऐलान मस्जिदों से ऐलान सुनते हैं आप, मस्जिदों से हाय करना जितने मातमियों कुरला के, हजरात हजरात हुसैन के बेटे का जनाजा ले आओ, जनाजा हजरात बाकिर के बाबा का जनाजा, हजरात उसका जनाजा जो करबला से शाम तक जब शिमर का दिल करता था सज्जाद की पुश्त पर। अल्लाह